युद्ध विराम वार्ता के बीच इजराइल के रक्षा मंत्री ने हमास को चेतावनी दी है। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा कि अगर हमास इजराइल की शर्तों को नहीं मानता है तो गाजा शहर को नष्ट किया जा सकता है। इजराइल इस क्षेत्र में बड़े आक्रमण की तैयारी कर रहा है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सेना को गाजा शहर पर कब्जा करने के लिए अधिकृत करने की घोषणा की एक दिन बाद रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने चेतावनी दी कि गाजा का सबसे बड़ा शहर राफा और बेत हनून में बदल सकता है। काट्ज ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि गाजा में हमास के हत्यारों और दुष्कर्मियों के सिर पर जल्द ही नरक के द्वार खुल जाएंगे जब तक कि वे युद्ध समाप्त करने के लिए इजराइल की शर्तों पर सहमत नहीं हो जाते। उन्होंने इजराइल की युद्ध विराम की मांगों को दोहराया। इसमें सभी बंधकों की रिहाई और हमास का पूर्ण निरस्त्रीकरण शामिल है। हमास ने कहा कि वो युद्ध समाप्त करने के बदले में बंदियों को रिहा कर देगा, लेकिन फलस्तीनी राज्य के निर्माण के बिना निरस्त्रीकरण को स्वीकार करता है। इजरायली सेना ने बताया कि देश के रक्षा मंत्री ने गाजा सिटी के सबसे घने आबादी वाले इलाके में नई कार्रवाई को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 60,000 नए रिजर्व सैनिकों को बुलाया जाएगा और 20,000 पहले से तैनात रिजर्व सैनिकों की सेवा अवधि बढ़ाई जाएगी। सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक गाजा सिटी के उन हिस्सों में अभियान चलाया जाएगा जहां अब तक इजराइल की जमीनी कार्रवाई नहीं की है। इस अभियान का मुख्य लक्ष्य हमास का भूमिगत सुरंग नेटवर्क है। बता दें कि हमास ने इस हफ्ते कहा था कि वो मिस्र और कतर के मध्यस्थता वाले युद्ध विराम प्रस्ताव पर राजी हो गया है। ऐसे में अगर इजराइल इसे मान लेता है तो ये नया हमला टल सकता है। हालांकि नेतन्याहू ने सेना के गाजा कमांड यूनिट से मुलाकात के दौरान कहा कि हमारे लिए हमास को हराना और बंधकों को छुड़ाना दोनों लक्ष्य साथ साथ चलेंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे बंधकों की रिहाई और युद्ध समाप्ति को लेकर इजराइल की शर्तों पर बातचीत तुरंत शुरू करें। अब बात अगर युद्ध विराम को लेकर नए प्रस्ताव की करें तो ये नया प्रस्ताव पहले के उसी प्रस्ताव जैसा है जिसे इजराइल पहले स्वीकार कर चुका था, लेकिन बाद में वार्ता रुक गई थी। इस प्रस्ताव में कुछ बंधकों की रिहाई के बदले फलस्तीनी कैदियों की रिहाई, इजरायली सेना की पीछे हटने की प्रक्रिया और स्थायी युद्ध विराम पर भविष्य की बातचीत शामिल है। गाजा में भुखमरी के बीच इजरायली हमलों में गुरुवार को ही गाजा में कम से कम 36 फलस्तीनी मारे गए। संभावित नए हमले से और ज्यादा मौतें और विस्थापना हो सकते हैं। गाजा के 75% हिस्से पर इजरायली नियंत्रण होने का दावा है, लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं कि गाजा में कहीं भी सुरक्षित जगह नहीं है। वहीं दूसरी ओर इजरायल में लोगों को डर है कि ये नया हमला अभी जीवित बचे लगभग 20 बंधकों के लिए जानलेवा साबित भी हो सकता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।